राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि पीपल का पेड़, देखिए पीपल का पेड़ सामने है। पीपल का पेड़ में जल देने से क्या फ़ायदा होता है। एक बार की बात है, श्री नारद जी नारायण करते करते क्या हुआ, वो विष्णु जी के पास आए। लक्ष्मी माँ और विष्णु जी सैया पर लेटे हुए थे। तो बोले, हे नाथ, हे दीनानाथ, हे प्रभु, हे पालन करने वाले, पालन जगत को पालन करने वाले, ये तो बताइए कि पीपल में पानी देने से क्या फ़ायदा होता है। तब विष्णु जी हंसते हुए बोले, ठीक है नारद, मैं बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो और इस कथा को अंत तक सुनना। तब क्या हुआ, प्रभु जी बोलते हैं, विष्णु जी बोलते हैं कि हे नारद, एक समय की बात है, एक पुष्कर सुंदर सा नगरी था जिसमें एक पुष्कर ब्राह्मण रहा करता था। वो बहुत पूजा पाठ करता था, मेरा दिन रात भजन करता था और प्रत्येक दिन पीपल में पानी देता था। बहुत भक्त था, उनके परिवार भी बहुत खुशहाल थे, सब कुछ थे। तब क्या हुआ, एक राक्षस योनि में आया हुआ। एक बार की बात है कि वो पुष्कर ब्राह्मण देव जो था, वो एक दिन घर से बाहर निकला। उसके घर के सामने पीपल का पेड़ था। और तब क्या होता है कि वो ब्राह्मण देखा वो राक्षस को, तो राक्षस का भयंकर रूप देखा। तो ब्राह्मण जी हंसने लगे, बोले क्या बात है, बोलो। हाँ, तो राक्षस बोला, तो आज तो खाना मिल गया है, ब्राह्मण देव अच्छा ब्राह्मण देव है, इनको खाना आज मेरा पेट भर जाएगा। तो आया, तो पुष्कर ब्राह्मण जी ने बोला कि आइए, हम तैयार हैं। तब ज्यों ही सामने पीपल का पेड़ था, तो उस पेड़ के सामने आओ। तब ज्यों ही उस राक्षस आया तो और पीपल के वृक्ष के सामने आया, उसका शरीर जलने लगा। और जलते जलते क्या हुआ, राक्षस योनि को समाप्त कर वो अच्छा योनि को प्रकट होकर वो स्वर्गलोक जाने लगा। अब वहाँ देखा कि भाई क्या बात है, ये क्या है कि ये आने लगा, देख कर आने लगा स्वर्ग। तो जमदूत बोल रही, ये कौन आदमी है भाई, ये जिंदा आ रहा है स्वर्ग। तब क्या हुआ, जमराज आदेश देता है कि जाओ, पुष्कर नाम का आदमी को उठाकर ले आओ, उसका मृत्यु हो गया। तो जमदूत क्या करते हैं, उस ब्राह्मण देव पुष्कर को उठा के ले जाते हैं गलती से। अब वहाँ से ज्यों ही ले गए वहाँ पर, तब क्या होता है, जमराज देखते ही बिगड़ने लगे। जमदूत, भैया वो तुम लोग को पुष्कर एक आदमी मरा उसको लाने बोले थे, तो ये ब्राह्मण देवता क्यों उठा लेते हैं, है ना, इसको जाने दो, इससे माफ़ी मांगो। तो जमदूत सब माफ़ी मांगने लगा और जमराज भी माफ़ी मांगा। तो ब्राह्मण देव बोले, कोई बात नहीं, हम आ गए हैं तो कोई बात नहीं। तो बोला, ब्राह्मण देव आप जाइए। बोले, ठीक है हम तो जाएंगे ही, लेकिन एक काम कीजिए, थोड़ा हमको नरक जो होता है, नरक का दर्शन करवाइए, नरक में क्या क्या होता है। तो जमराज जी स्वयं उनको लेकर चला गए। भ्रमण करते करते देखे बहुत से जीव जंतु पड़े हैं, मतलब विकट स्थिति में, कोई जल रहा है, कोई कढ़ाई में, कोई कीड़ा मुकाता रेंग रहा है। तो वही जमराज बोलते हैं, हे ब्राह्मण देव, देखिए इन लोग जीवन काल में, इन लोग जितने भी प्राणी हैं, भगवान का नाम नहीं लिया। इन लोग क्या किया कि तरह तरह का मतलब झूठ बोला, परपंच बोला, धोखा दिया, है ना, सबके साथ दुर्व्यवहार किया, इसका प्रतिफल है। तब ब्राह्मण देव जब उधर से गुजर रहे तो जितने भी जीव थे सबको ठंडा महसूस होने लगा ब्राह्मण देव के चलते। तो सब जीव जंतु बोलने लगे कि आप रहिए यहाँ पर, ब्राह्मण देव आपके रहने से ठंडक पहुँच रहा है। तो ब्राह्मण देव बोला, यही क्या है, आप लोग कभी भी ज़िंदगी में आप लोग भगवान का नाम नहीं लिया, हाँ?
हमारे विष्णु जी पालनहार, सब जीवन को पालन पोषण करने वाले, क्या आप लोग थोड़ा सा भी नाम नहीं लिए? हाँ, इतना तो करते, कम से कम एक लोटा जल तो दे देते पीपल के पेड़ में, जो उद्धार हो जाता। तब क्या हुआ, ब्राह्मण देव क्या किए, चिल्लाते जोनी जीव सबको देखकर भगवान विष्णु से पुकार किए कि हे भगवान विष्णु आप आइए, मैं एक सच्चा भक्त हूँ तो आप आइए और इन लोग को मुक्ति दिलवाए। तो विष्णु जी प्रकट हो गए, जमराज भी विष्णु जी को प्रणाम किए, ब्राह्मण भी प्रणाम किए, तो बोले प्रभु इन लोग को उद्धार कर दीजिए प्रभु। तब क्या हुआ, विष्णु जी उन लोग को उद्धार कर दिए उसका जीव को। और इसके बाद क्या होता है कि कुछ जीव जो पड़े थे उसका उद्धार नहीं हुआ। तो पर ब्राह्मण देव पूछा क्या प्रभु जी ये सब उद्धार क्यों नहीं हुआ? बोलो इन लोग कुछ नहीं किया, मतलब इन लोग इतना ऐसा काम किया कि पीपल को पेड़ को काटा, पीपल को टहनी को काटा, जिसमें मैं वास करता हूँ उसको काट दिया, तो इन लोग को मुक्ति अभी नहीं मिलेगा। तब क्या हुआ, तब फिर नारद जी को बोलने लगे, हे नारद, विष्णु जी बोल रहे जो पीपल का पेड़ में पानी देता है वहाँ मैं साक्षात निवास करता हूँ, और जो एक बार भी जल दे देता है अपने जीवन काल में उसका मोक्ष की प्राप्ति होता है, वो नरक कुंड जाता नहीं है, वो हमारे वैकुंठ धाम में आता है। तो मैं यही कहता हूँ कि इस संदेश को फैलाओ, है ना, कि आदमी को सत्कर्म करना चाहिए और हर शनिवार के पीपल का भगवान विष्णु का वास और लक्ष्मी माँ का वास होता है पीपल का पेड़ में, इसलिए सभी मनुष्य को पीपल का पेड़ में पानी देना चाहिए। तो मेरे जितने भी माता बहन हैं, भाई बंधु हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी शनिवार का शनिवार पीपल का पेड़ में पानी दें और मोक्ष की प्राप्ति करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता।